ओम विश्वानदेव सवितरुर्दान पराशुर भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्त्रैरंगैस्तुष्वांशुस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं और इसमें 11वें मंत्र में जगति है और शेष मंत्रों में त्रिशुभ छंद के प्रयोग हैं। मंत्र वामदेव गौतम और देवता अग्नि, सूर्य, वीर्य आदि हैं। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। शरीर का तेजस, वीर्य का रक्षक प्राणायाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समुद्रादोर्मरमधुभां उदारधुभां शुनासममृतत्वमानट घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः। इस प्रथम मंत्र में शरीर में जो वीर्य शक्ति है, रक्त में जैसे वीर्य रहता है वैसे दुग्ध में घृत रहता है, यानी दुग्ध में घृत की भांति शरीर में, रक्त में वीर्य का संचार होता रहता है और उस वीर्य की रक्षा प्राणायाम के माध्यम से विधिवत हो सकती है। इस बात का कथन है। समुद्रात मधुमान ऊर्मि, समुद्रात माने समुद्र से, मधुमान माने मधुर मीठी, ऊर्मि माने लहर। तो हृदय रूपी समुद्र से मधुर लहर उठी, आनंद की मधुर लहर, वीर शक्ति की मधुर लहर। प्राणायाम के साधना के माध्यम से हृदय चक्र से सहस्रार चक्र की ओर उसका ऊर्ध्वारोहण हुआ। तो परिणाम क्या हुआ कि अंशुणा ने तेजस्वी उस सोम के साथ, सोम का तात्पर्य यहाँ पर वीर्य है, तो उस तेजस्वी वीर्य के साथ अमृतत्वम उपआनत, अमरत्व की प्राप्ति हुई। क्योंकि वीर्य रक्षण का और अमरत्व का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। वीर्य रक्षण का तात्पर्य हमने कभी बताया है पिछले एपिसोड में कि वीर्य का क्षरण कई ढंग से होता है। केवल विवाह न हो तो वही नहीं, बल्कि अस्वर्णम कीर्तनम केलिम प्रेक्षणम गुहिभाषणम संकल्पोध्यावश्च एतद मैथुन क्रिया निष्पत्तिरेव च एतद मैथुन मश्रांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। तो मैथुन 8 प्रकार का होता है। तो हम किसी स्त्री का या किसी विषय भोग का याद कर रहे हैं तो भी मैथुन हो गया, क्योंकि उससे भी वीर्य का क्षरण हो जाता है। रक्त से में वो मथ उठता है रक्त उस समय, तो वीर्य किसी न किसी माध्यम से निकल जाता है। तो अस्वर्णम कीर्तनम, किसी स्त्री के विविध अंगों का वर्णन करना कि नेत्र ऐसे हैं, कपोल ऐसे हैं, केश ऐसा है और सब क्या क्या कैसे हैं, तो कीर्तन हुआ तो उससे भी वीर्य क्षरण होता है। अस्वर्णम कीर्तन केलिम और प्रेक्षणम, कहीं छिप करके देखना, गुहिभाषण माने एकांत में उससे रीझ कर बातें करना, क्रिया निष्पत्ति साक्षात प्रसंग करना। तो ये सभी मैथुन हैं और इनसे जो सुरक्षित होता है वही नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। उसी का वीर्य रक्षित हो पाता है, नहीं तो स्वप्न में निकल जाता है और भांति भांति से पेशाब के माध्यम से। अब शुगर का भी जाना, वो भी वीर्य का क्षरण ही है, उससे दुर्बलता आती है। तो वीर्य का अर्थ ही होता है शक्ति।
तो ये ऋषि का अनुभूत ज्ञान है कि मनुष्य जब अपने शरीर को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखता है तो उसमें बल की क्षमता नहीं होगी। तो यही उपदेश लगभग इन मंत्रों में अधिकांश रूप में हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ें। तो समुद्रात माने समुद्र से, हृदय समुद्र से, अथवा जो हृदय चक्र है, चक्र कहते हैं योगाभ्यास में शरीर में कुछ विशेष स्थान होते हैं जहाँ शक्ति संचित होती है। उस चक्र के जागरण से जो शक्ति है वो जागृत होती है और उसका ऊर्ध्वारोहण होता है और मनुष्य में अद्वितीय शक्ति आती है, अपूर्व शक्ति आती है। तो समुद्रात माने हृदय समुद्र से, मधुमान उर्मी माने मधुर लहर, अर्थात सोम के साथ, अंशुना सोम के साथ उठी, यानी सोम के साथ जो है वह प्राणायाम से ऊर्ध्ववायु मस्तिष्क की ओर, सहस्रार चक्र की ओर गतिमती हुई। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि अमृतत्वम उप आनट, उस समय अमरत्व की प्राप्ति हुई। तो अब कहा जाता है कि भीष्म जो थे वो आदर्श ब्रह्मचारी थे, हनुमान जी आदर्श ब्रह्मचारी हैं। तो मृत्यु इनके इच्छाधीन हो गई थी। ये जब तक चाहें तब तक जीवन धारण करें, जब चाहें तब शरीर छोड़ें। तो अब नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने पर ही यह फल हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो वही बात कहना चाह रहा है कि इस प्रकार से प्राणायाम के माध्यम से हृदय चक्र से वीर्यरक्षण के साथ साथ जब प्राणवायु ऊपर उठी तो उसके प्रभाव से एक चेतना नवीन जागृत हुई और फिर घृतस्य यत् गुह्यम नाम अस्ति, घृत का जो गुप्त नाम है अर्थात वीर्य है, वो देवानाम जिह्वा, देवों की जीभ बन गया, अर्थात देवों के लिए वह पुरुष चर्चित हो गया। यानी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है वो देवों के द्वारा प्रशंसित होता है। अमृतस्य नाभि है और वह अमृत की नाभि है, यानी अमृत का केंद्र है। समुद्र की मधु लहरी ऊपर उठी, वह सोम से मिल करके अमृत तत्व की प्राप्ति की। घृत तेज यानी वीर्य का जो रहस्य पूर्ण रूप से है वो इस माध्यम से ऊर्ध्वगामी होकर दीर्घायु का कारण बना और वह देवताओं की जिह्वा का विषय बना, अर्थात देवता उस व्यक्ति का यशोगान करते हैं जो इस प्रकार से प्राणायाम और वीर्य की रक्षा करता है। मधु लहरी जो उठी सिंधु से, मिली सोम से जाकर, वहाँ पहुँचे वह धन्य हो गई अमृत तत्व को पाकर। जो रहस्य में घृत व्यापित है वही तेज साकार, जिह्वा वही देवताओं की है अमृतत्वाधार। तो हृदय में व्याप्त प्राणवायु जब सहस्रार चक्र में पहुँचती है तब अमृत तत्व की उपलब्धि होती है। दुग्ध में घृत की भांति व्याप्त तेज रूप वीर्य देवत्व प्राप्ति और अमृतत्व का आधार है। प्राण साधना में इसका बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से संक्षेप में सार रूप में यही इस मंत्र में कथित है। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता वीर्य है। शीर्षक है वीर से रक्षित पुष्ट जीवन में वेदाध्ययन और परमात्मा का रक्षण या परमात्मा का त्राण। ओम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजन्नाभ प्रब्रवामा घृतस्यास्मिन् व्यक्ते धारजामा नमोभिः उपब्रह्मा शृणवच्छस्य मानञ्चतः शृङ्गोपमेत् गौर एतत्। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि हम इस जीवन में
परमात्मा का ध्यान करें और शरीर में घृत के रूप में व्याप्त बीज का रक्षण करें। इससे हमारा जीवन पूर्ण होगा, कल्याणमय होगा। तो वयम माने हम सब मनुष्य साधक घृतस्य नाम प्रब्रवामः, घृत की प्रशंसा करें। तो घृत क्या है? वीर्य। जैसा हमने निवेदन किया है कि जैसे दुग्ध में घृत अदृश्य रूप से विद्यमान रहता है और घृत की उतनी ही महत्ता होती है, रक्त की घृत की यानी दुग्ध की उतनी ही श्रेष्ठता होती है जितना कि अधिक उसमें घृत वर्तमान होता है। घृत निकल जाने पर दुग्ध जो है वो नीरस सा हो जाता है। तो वही बात कही जा रही है कि घृतस्य नाम प्रब्रवाम, अब मैं ऋषि घृत की प्रशंसा करता हूँ। और अस्मिन यज्ञ, इस यज्ञ में माने इस जीवन यज्ञ में नमो भी धारयामः, नमो भी माने नमन पूर्वक यानी भक्ति पूर्वक, नमस्कार पूर्वक हम इस वीर्य रूपी घृत को अपने शरीर में रक्त में धारण करें, उसको निरर्थक निकालें नहीं। शस्यमानम ब्रह्मा उपश्नुवत, हमारे द्वारा शस्यमान माने गाए गए या गाए जाने वाले स्तोत्रों को ब्रह्मा माने परमात्मा सुने। जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। चतुः श्रृंगाः गौरा एतत् अवमीत, तो चतुः श्रृंगाः माने जिसके 4 सिंग हैं। तो 4 सिंग मतलब हुआ कि यहाँ चारों वेद सिंह हैं किसके? उस पर ब्रह्म परमात्मा के, यानी पर ब्रह्म का ज्ञान चारों वेदों के अध्ययन से ही विधिवत हो सकता है। तो चतुर्श्रृंगाः गौरः, यह 4 श्रृंगों वाले ब्रह्म ने ही अवमीत इस संसार को बनाया है। अथवा श्रृंघस सर्वोपरि अर्थ भी देता है, मतलब श्रृंग का अर्थ तो सिंह होता ही है। तो चतुर्श्रृंगाः इस परमात्मा के वेद रूपी 4 सिंह हैं, अथवा वह परमात्मा श्रृंग पर है, श्रृंग कहते हैं शिखर पर, सबसे ऊपर स्थित है, अथवा 4 वेदों में उसका परिज्ञान और उसके स्वरूप का कथन है। यह भी हम अर्थ में जोड़ सकते हैं। तो भावार्थ है हम वीर्य रूपी घृत की प्रशंसा करें। जीवन यज्ञ में नम्रतापूर्वक हम इसे धारण करें, हमारी प्रार्थनाएं परमात्मा सुने। 4 वेद जो श्रृंगस्थ अर्थात सर्वोपर हैं, उन्हें धारण करने वाले परमात्मा ने इस जगत को बनाया है, इसका हम ध्यान रखें। यानी वेदों में जो है वह परमात्मा की सृष्टि और उसके रहस्य का संपूर्ण खजाना छिपा है, इसे हम जानें। वीर्य घृत सदृश व्याप्त देह में, वीर्य घृत सदृश व्याप्त देह में धारण कर सुख पाएं, जीवन यज्ञ करें परिपूरित तेजो में हो जाएं। रचनाकार सृष्टि का ईश्वर वेद सिंहधारी है, रक्षा वही हमारी करता, प्रार्थना सुने हमारी। तो घृत शब्द घी, ओज, तेज और कभी कभी जल के अर्थ में भी वेदों में प्रयुक्त किया गया है। प्रसंगानुकूल हम इसका प्रयोग करते रहें। ओम वेद प्रेमियों, श्री सोमपाल संप्रति हम सब ऋग्वेद के 4th मंडल के 58वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाशी वामदेव गौतम, देवता सूर्य एवं अग्नि, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है सूर्य एवं यज्ञाग्नि की महत्ता एवं स्वरूप का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्ध वृषभोरोरवीति महादेव मर्त्यां आविवेश। इस 3रे मंत्र में अग्नि यानी यज्ञाग्नि और सूर्य के पक्ष में अर्थ निकलते हैं।
दोनों का ज्ञान हमें इस मंत्र में होता है, तो हम दोनों ज्ञानों से परिपूर्ण, दोनों पक्षों से परिपूर्ण इस मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करें। अग्नि पक्ष और सूर्य पक्ष दोनों में मंत्र के अर्थ जुड़े हैं। तो अस्य चत्वारि श्रृंगाः, इस यज्ञाग्नि के 4 सींग हैं। तो यज्ञाग्नि के 4 सींग कौन हैं? 4 वेद हैं। और यज्ञाग्नि के 4 सींग 4 ऋतुज हो सकते हैं। 4 वेद तो जानते ही हैं आप, कहने की आवश्यकता नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्हीं के आधार पर यज्ञ होते हैं, यज्ञाग्नि होते हैं, इनके मंत्रों का प्रयोग होता है। तो वही इस यज्ञाग्नि के 4 सींग हैं, अथवा 4 जो ऋतुज हैं, ऋतुज माने यज्ञ कराने वाले हैं, पुरोहित, पुरोधा, वे भी 4 हैं। होता, अध्वर्य, उद्गाता, ब्रह्मा, ये 4 पुरोधा होते हैं जो कि संपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कराते हैं। आप जानते हैं कि होता नाम का जो पुरोधा है वो ऋग्वेद के मंत्रों से आवाहन करता है संबंधित देवता का। अध्वर्य जो है वह यजुर्वेद का विशेष ज्ञाता होता है और यजुर्वेद के मंत्रों से हव्यार्पण करता है समागत देवों का। उद्गाता जो है वह सामवेद का विशेषज्ञ होता है और सामवेद के मंत्रों से आगत देवताओं का मनोरंजन करता है, उनकी स्तुति करता है। और चौथा पुरोधा जो है वो, उसका नाम ब्रह्मा है, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। वो 4 वेदों का तो जानकार होता ही है, लेकिन अथर्ववेद का उसे विशेष ज्ञान होना चाहिए, ताकि जो यज्ञ में बाधाएं आती हैं, यज्ञ में जो किसी प्रकार से त्रुटि रह जाती है वो न होने पावे। तो यही जो है इस यज्ञाग्नि के 4 सींग हैं, तो 4 वेद के रूप में माने जा सकते हैं और 4 ऋतुज के रूप में भी माने जा सकते हैं। सूर्य पक्ष में 4 दिशाएं इसके 4 सींग हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं, ये 3 पैर हैं। अच्छा, तो अब इस प्रकार से हम 4 सींग का रहस्य समझ गए। तो अस्य चत्वारि श्रृंगाः, इस यज्ञाग्नि के अथवा सूर्य के 4 सींग हैं। त्रयः पादाः, इसके 3 पैर हैं। तो 3 पैर क्या हैं? अग्नि के प्रातः, मध्याह्न और सायं, जो ये 3 सवन होते हैं, यही उसके 3 पैर हैं। सवन का अर्थ आप जानते होंगे, जब सोमरस निचोड़ा जाता है तो वो सोम कहा जाता है। ये 3 बार यज्ञ में निचोड़ा जाता था। तो यही इस यज्ञाग्नि के 3 पैर हैं। और जो सूर्य के 3 पैर कौन है? ये हैं प्रातः, मध्याह्न और सायं। तो इस प्रकार से ये दोनों 3 पैर वाले हैं जिनका कथन किया गया है। और आगे देखें, 2 शीर्षे, इस यज्ञाग्नि के अथवा सूर्य के 2 सिर हैं। 2 सिर क्या हैं? जो ये 7, ये जो हैं 2 सिर हैं ब्रह्मोदन एवं प्रवज्ञ, ये इसके 2 सिर हैं। और सूर्य के 2 सिर कौन हैं? दिन रात या उत्तरायण और दक्षिणायन, ये 2 उसके सिर हैं। दिन रात आप जानते ही हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन जानते हैं। सूर्य 6 महीने उत्तरायण में रहता है, 6 महीने दक्षिणायन रहता है। तो ये इसके 2 सिर हैं। और ये सब ज़रा विस्मय बोधक हैं और इसी को अद्भुत रस कहा जाता है। कुछ अद्भुत सा जिसमें छिपा हो वही अद्भुत है। तो अद्भुत में भी एक आनंद होता है। तो अब इसको सुन करके एक आनंद आता है, भाई क्या है उसके 4 पैर कौन है, 3 सींगे कौन हैं, और फिर उसके पैर और पूँछ आदि क्या है, ये सब तो एक उत्कंठा होती है और सुन करके आश्चर्य सा होता है। तो इससे ऐसे स्थानों पर जो है वो अद्भुत रस की काव्य में उत्पत्ति होती है। तो वेद तो काव्य का भी उद्गम स्थल है। तो अब इस प्रकार से हम अर्थ करते चल रहे हैं। अस्य सप्तहस्तासः, इसके 7 हाथ हैं, यानी अग्नि के भी 7 हाथ हैं और सूर्य के भी 7 हाथ हैं। वो 7 हाथ कौन से हैं?
7 छंद, 7 प्रकार के जो छंद हैं, गायत्री, अनुष्टुप, तष्टुप आदि, यही इसके जो है वो 7 हाथ हैं। और यज्ञाग्नि में मतलब ये जो हैं, और इसके साथ साथ जो 7 हाथ सूर्य के क्या होंगे, जो सप्तरंगी किरणें हैं, वही इसके 7 हाथ हैं। सूर्य में 7 मतलब वो सतरंगी किरणें हैं नहीं, किरण कर माने हाथ भी होता है, कर माने किरण भी होता है, तो सप्तरंगी जो किरणें हैं वही उसके 7 हाथ हैं। अस्य सप्त हस्तासा, ये 7 हाथों वाला है। वृषभा, वृषभा माने बड़ा बलवान है। जो ये यज्ञाग्नि है वो भी बलवान है, और सूर्य भी परम बलवान है। त्रिधा बद्धा है, ये 3 स्थानों पर बंधा हुआ है, यानी यज्ञाग्नि और ये सूर्य, ये 3 स्थान पर बंधे हैं। तो ये 3 स्थान कौन है? भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक। इन तीनों स्थानों में ये सब बंधे हैं। तो ये अग्नि के भी 3 स्थान हैं। एक तो पृथ्वी पर के है, उसके बाद अंतरिक्ष में भी विद्युत रूप में, सूर्य रूप में ये सब स्थान है, और सूर्य के भी ये 3 स्थान हैं। यानी सूर्य और अग्नि अंत में जाकर के एक ही स्वरूप हैं। यह कथन कुछ अस्पष्ट सा होता प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से यह जो है रोरवीति माने शब्द करते हैं। तो यज्ञ जब होता है तो उसमें भी नाद होता है। यज्ञाग्नि के धधकने में भी एक शब्द निकलता है। स्वाहा, स्वधा आदि शब्द जो वेद मंत्रों का पाठ होता है उससे भी शब्दायमान हो जाता है। और सूर्य जब उदित होते हैं तो भी चारों ओर कोलाहल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये शब्दवान भी हैं। रोरवीत माने शब्द करते हैं। महादेवा हमारे ये सब महान देव हैं, यानी यज्ञाग्नि भी महान देव के रूप में मान्य है, और सूर्य देव भी महान देव के रूप में मान्य हैं। और मर्त्यान आविवेश, ये मनुष्यों में प्रविष्ट हैं। सूर्य और अग्नि दोनों मनुष्यों में है नहीं। सूर्य और अग्नि वैसे तो एक तत्व हैं, उसमें है मनुष्य में जो सूर्य से तमाम तत्व निकलते हैं। ऊपर से जो पौष्टिकता क्षरित होती है किरणों के माध्यम से, वो मनुष्य के शरीर में उसका प्रवेश होता है। कुछ सीधे होता है विटामिन डी वगैरह के रूप में, कुछ धरती में जो संचित हो जाता है वो विविध विटामिन के रूप में आता है, और धरती में संचित होता है, धरती से वो हस्तांतरित होता है वृक्ष वनस्पतियों में। तो कहने का मतलब जो कुछ तत्व आता है वो सब आकाश से आता है, और वो बड़ा, इसीलिए वो बहुत बलवान कहा गया है। यज्ञाग्नि भी बलवान है और सूर्य भी बलवान है, और ये सब मनुष्यों में प्रविष्ट हैं। मनुष्यों में प्रविष्ट क्या है? यानी मनुष्यों में इनके तत्व विद्यमान हैं। हमारे नेत्र में सूर्य तत्व अथवा अग्नि तत्व का निवास होता है, क्योंकि प्रकाश जो है जो जैसा होता है वह समान समान को खींचता है। तो अब नेत्र जो है वो कब देख पाता है? जब प्रकाश होता है। प्रकाश किसका अंश है? सूर्य का अथवा अग्नि का। तो ये सजातीय हैं, तो सजातीय ही में सजातीय विकसित होते हैं। यह कथन भी स्पष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से यह सूर्य सर्वत्र गमन करने वाला है, और यज्ञाग्नि भी भूलोक से द्युलोक तक गमन करता है। यह भी सर्वत्र है। हमारे शरीर में नेत्रों के रूप में, ज्योति रूप में, और शरीर में ऊर्जा के रूप में, तेज के रूप में सूर्य तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है। इसलिए मनुष्य के शरीर में समान रूप से विद्यमान है। तो 4 सींग हैं, 3 पैर हैं, 2 सिर, हाथ 7 हैं। 4 सींग हैं, 3 पैर हैं, 2 सिर, हाथ 7 हैं। 3 स्थानों पर निबद्ध हैं। कर्ता शब्द ख्यात है। कर्ता शब्द ख्यात है। इनके शब्द जो हैं ख्यात माने प्रसिद्ध हैं। जो सूर्य के माध्यम से भी शब्द होता है, तरह तरह के शब्द, यानी चिड़ियाँ भी बोलने लगती हैं, चहचहाने लगती हैं। पशु पक्षी सब अपने अपने कार्य में रत जाते हैं, मनुष्य भी अपने अपने कार्य में रत जाते हैं। सब शब्दायमान हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा वायुमंडल, पूरा भूलोक, और जो अग्नि है उनसे भी शब्दायमान होते हैं। तमाम मंत्रों का गायन होता है, स्वाहा स्वधोच्चारण होता है। अग्नि स्वयं धू धू करके जब यज्ञवेदी में प्रज्वलित होता है तो भी शब्दायमान होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों शब्दायमान हैं। ये पृथ्वी को गुंजरित कर देते हैं अपने ध्वनि से, शब्दों से, या शब्दों के माध्यम से। इन्हीं के माध्यम से शब्द होते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के
58वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, देवता यज्ञाग्नि, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है घृतादि की उपयोगिता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृथा आहितं फणिभिर्गुह्यमानङ्गविदेवासो घृतमन्वविन्दन् इन्द्र एकं सूर्य एकं दजानवेनादेकं स्वधयानिष्टदक्षः। इस चौथे मंत्र में यह बताया गया है कि जो गायों को पणियों ने छिपाया उसका रहस्य क्या है। तो यहाँ अर्थ उन पणियों से नहीं है जो कि व्यापारी थे, जिनका विदेश देश में व्यापार होता था और जो लुक छिप करके अवसर पा करके गायों को आर्यों की चुरा लेते थे, बल्कि यहाँ पर एक रूपक के माध्यम से यह बात कही गई है कि यह जो गाय है, गाय माने गो माने इंद्रिय भी होता है नहीं, तो इंद्रियों में तेज निहित है, शक्ति निहित है, वीर्य निहित है। वीर्य ही जो है वो इंद्रियों का मतलब घृत है। जैसे गाय का मूल जो होता है वो क्या होता है, घृत, वैसे हमारे इंद्रियों को धारण करने वाला जो मूल तत्व है वो घृत है। तो उसको देवताओं ने सुरक्षित रखा है, यानी इंद्रियों में वो सुरक्षित है। और इस तथ्य को पहचाना ऋषियों ने और उसी पहचान के आधार पर अर्थ की अभिव्यक्ति की। तो पणिभि माने पणियों के द्वारा, गवि त्रिधा हितम, गायों में 3 प्रकार से निहित है जो घृत, उसको उन्होंने छिपाया। और गुह्यमानम घृतम, गुप्त घृत को, छिपे हुए घृत को जो कि इंद्रियों में छिपा है, देवासः अनुअविंदन, देव ने जान लिया, यानी दैवी शक्तियों ने समझ लिया कि इंद्रियों में जो घृत है वो छिपा हुआ है। उस रहस्य को उन्होंने समझा। देव माने विद्वान भी होता है, देव माने देव भी होता है। तो विद्वानों ने यानी चिंतकों ने समझ लिया कि जो इंद्रियों में रक्त संचार हो रहा है उसमें वीर्य शक्ति भरी हुई है, छिपी हुई है, कैसे जैसे गाय के दूध में घृत छिपा होता है। तो इस रहस्य का बोध हुआ। तो एकम इंद्रम जजान, एक को इंद्र ने उत्पन्न किया। इंद्र माने आत्मा के अर्थ में भी इंद्र होता है। इंद्र जो देवेंद्र हैं वो तो ही हैं। तो एक को इंद्र ने जाना, यानी आत्मा ने आत्मज्ञान से उस तत्व को पहचाना। और एकम सूर्य जजान, एक को सूर्य ने उत्पन्न किया, अर्थात जो सूर्य शक्ति है जो नासिका के दक्षिण कोने से निकलती है, यानी नासिका 2 है नहीं, एक दक्षिण और एक वाम। तो ऐसा योग साधकों का कथन है कि शरीर में 2 तत्व हैं, सूर्य तत्व और चंद्र तत्व। सूर्य तत्व उष्ण तत्व है, चंद्र तत्व शीत तत्व है। तो नासिका के प्रायः एक ही भाग अक्सर चला करते हैं। तो वाम नासिका से चंद्र तत्व यानी शीत तत्व प्रवाहित होता है और दक्षिण नासिका से सूर्य तत्व प्रवाहित होता है। तो एक को सूर्य ने जाना, यानी प्राणायाम के सूर्य भेदी साधना से एक का जो है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। और एक को सूर्य ने उत्पन्न किया, यानी जो सूर्य स्वर जब संचालित किया जाता है तो उस वीर्य के रहस्य का और उस शक्ति के रहस्य का बोध होता है। एकम माने एक को स्वधया, यानी अपनी शक्ति से ही व्यक्ति जानता है, आत्मचिंतन के द्वारा अपने हृदय से उस शक्ति को, उस वीर्य को वो समझता है, उसके महत्व को समझता है, उसकी शक्ति उसे ज्ञात होती है। वेनात निष्ठ तक्षु और तेजस्वी अग्नि से वो सब उत्पन्न होता है। यानी शरीर में जब अग्नि तेज रहती है, प्रबल रहती है, तभी जो है वो अग्नि, तभी वो घृत जो है वीर्य है उत्पन्न हो सकता है। जब शरीर में अग्नि तत्व रहेगा ही नहीं तो फिर भोजन नहीं ठीक से हजम होगा। भोजन नहीं हजम होगा ठीक से तो उसके बाद जो रस बने ठीक से नहीं बनेगा। रस नहीं बने तो रस का भी मेटाबॉलिज्म होता है। रस जो है वो रक्त में परिवर्तित होता है। तो अग्नि तत्व से ऐसा भी होता है। तो जब अग्नि तत्व क्षीण हो जाएंगे तो क्या होगा कि न ठीक से भोजन से रस निकल पाएगा, न जो रस निकला है वो ठीक से
रक्त में परिवर्तित हो पाएगा ना, रक्त मांस में परिवर्तित हो पाएगा। जो इस तरह से मेटाबॉलिज्म चलता है, चयापचय का विधान चलता है, वो ठीक से परिपूरित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अग्नि देवता का तीव्र होना परम आवश्यक है। तो देवताओं ने पणियों द्वारा गायों के 3 प्रकार से छिपा कर रखे गए घृत को, तेज को जान लिया, और एक को इंद्र ने, दूसरे को सूर्य ने, तीसरे को अग्नि ने अपनी तेजस्विता से प्रकट किया। गो में गव्य रूप में जो था निहित तेज वह जाना, उनको देवों ने प्रगटाया, भली भांति पहचाना। इंद्र सूर्य ने, अग्नि देव ने बाहर उन्हें निकाला, सेवन करके पुष्ट बने, मानव का हित कर डाला। तो गव्य से तो आप जानते हैं, गव्य दूध, दही, घृत आदि को कहते हैं, जो गायों के माध्यम से बनता है। देवताओं की प्रेरणा से मानवों ने उनकी शक्ति पहचानी और ओज वीर शक्ति के महत्व को, तत्व को समझा, और उस माध्यम से उन्होंने अपने तेज का संवर्धन किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता तेज है। शीर्षक है वीर्य की महत्ता एवं वीर से तेज का संबंध। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। एता अर्षन्ति हृद्यात्समुद्राच्छतव्रजा रिपुणानावचक्षे घृतस्य धारा अभिचाकशेमि हिरण्यजो वेतसो मध्य आसाम्। इस 5वें मंत्र में जो तेज विराजमान है वीर रूप में, वह वायु के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से नस नाड़ियों में कैसे प्रवाहित होता है, कैसे शरीर तेजवान हो जाता है, इस बात का कथन है। तद्यात समुद्रात, हृदयात समुद्रात, हृदयात माने रमणीय, और समुद्रात माने समुद्र से, यानी हृदय रूपी समुद्र से। तो रमणीय समुद्र से एताह, ये धाराएं, ओज तेज की धाराएं, शतव्रजाः, सैकड़ों मार्गों से होकर गुजरती हैं। तो यहाँ सैकड़ों मार्ग क्या होगा, जो सैकड़ों यानी अनंत नस नाड़ियाँ हैं, उनसे हो करके यह वीर्य शक्ति, ओज तेज विचरण करता है शरीर भर में। और रिपु रान अवचक्षे, शत्रुओं को दृष्टि में न पड़ते हुए, उषंत माने यह ओज तेज की धारा बह रही है। घृतस्य धारा, घृत की धाराएं अर्थात वीर्य की धाराएं नस नाड़ियों में प्रवाहित हो रही हैं, अभिचकाशित, और वे अच्छी प्रकार से प्रतिबिंबित होती हैं और दृष्टि पथ में आती हैं। वीर्य रक्षण से शरीर में जो तेज आता है, उसकी प्रतीति नेत्रों को होती रहती है। आसाम मध्य, इनके मध्य में हिरण्यया वेदसः, स्वर्ण के समान तेजस्वी अग्नि है। कौन अग्नि? तेज, वही तेज अग्नि। शरीर में जो एक तेज होता है, जो स्वर्ण की भांति चमकता है, वही इसका आभूषण है। तो हृदय रूपी समुद्र से निकलकर, यानी ये हृदय से संबंधित जो नाड़ियाँ हैं, उनसे होकर के तेज प्रवाहित होता है। तो हृदय में सभी नाड़ियों का योग रहता है और उन नाड़ियों के माध्यम से शरीर में ओज तेज प्रवाहित होता है, रहता है। तो हृदय रूपी समुद्र से निकलकर सैकड़ों नाड़ियों में यह ओज तेज प्रवाहित होता है और यह वीर्य रूपी घृत की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, किंतु इन्हें कोई देख नहीं सकता है। केवल मैं अर्थात आत्मा ही इनका अनुभव कर सकती है, क्यों शरीर में जो ओज तेज रहता है वो सबलता बन करके मनुष्य में अपने आप में अनुभव में आता है। आत्मा की देख रेख में ये तेज धाराएं नाड़ियों में प्रवाहित होती रहती हैं। इन नाड़ियों में अग्नि की सूक्ष्म क्रियाशक्ति ही क्रियाशील होकर संपूर्ण गतिविधियों
का संचालन करती है। मतलब जो एक अग्नि तत्व होता है वह अग्नि तत्व ही रक्त संचार में सहायक होता है और तेज बनकर ही वो अग्नि तत्व चेहरे पर अथवा शरीर में झलकता है। तो मतलब अग्नि तत्व ही किसी वस्तु को सक्रिय बनाता है, क्योंकि अग्नि से एक ऊष्मा जो होती है, उस ऊष्मा से जो जड़ता होती है, शिथिलता होती है, वो नष्ट होती है। तो अग्नि तत्व जब तीव्र हो जाता है शरीर में, तो नस नाड़ियों में संचित शक्ति को वह सम्यक रूप से प्रवाहित करता है सर्वत्र, जो कि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो उनसे निकल नाड़ियों में बहती हैं तेज घृत धारा, अन्य न देखा जाता केवल आत्मा द्वारा। प्राणाग्नि में तेज संचालन का यह सूक्ष्म रूप फिरता है, यही चेतना तेज बना तन में सर्वत्र विचरता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र वामदेव और छंद त्रिशूल तथा देवता चेतना है। शीर्षक है शरीर में चेतना के प्रवाह का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सम्यक् स्रवन्ति सरितो नधेना अन्तर्हृदा मनसा पूजमानाः एते अर्षन्त्योर्मजो घृतस्य मृगा इव क्षिपणो रेषमाणाः। इस छठे मंत्र में जो वीर्य रक्षण से उत्पन्न तेज होता है, वह हृदय चक्र से प्रभावित होकर के संपूर्ण नस नाड़ियों में दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन इसको सब नहीं देख सकते हैं, या तो आत्मा देख पाती है अथवा आत्म तत्वज्ञ देख पाते हैं। तो इसी बात का कथन इस मंत्र में है। अंतर्हृदय मनसा पूयमाना, हृदय चक्र से निकल करके यह मन के द्वारा पवित्र की गई तेज धाराएँ धेना सरिता ना, धेना कहते हैं आनंदप्रद, सरिता माने नदियों के समान सम्यक समंती, अच्छी तरह से बहती हैं। यानी नस नाड़ियाँ जो हैं वो नदियाँ हैं और उसमें ये तेज धाराएँ जो कि हृदय चक्र से निकलती हैं वे बहती हैं। वैसे हृदय ही तो मुख्य स्थान है। जब हृदय स्पंदित होता है तो रक्त की धाराएँ नस नाड़ियों में सवेग प्रवाहित होती हैं। तो जब वीर्य रक्षित होता है, तेज उसमें विद्यमान होता है, तो हृदय के माध्यम से जो रक्त की धाराएँ नस नाड़ियों में फैलती हैं उसमें वो तेज संचरित होता जाता है। यानी नस नाड़ियों के माध्यम से जो है वो हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त की तेजस्विता प्रवाहित होती है और वह बाहर शरीर में प्रतीति अपनी झलकाती है। क्षिपणों ईशमाणा मृगाहिव, और वह रक्त प्रवाह जो तेज रक्त प्रवाह के साथ तेज का प्रवाह होता है वो बड़ी तीव्रता से गतिमान होता है। उसके लिए उपमा दी जा रही है कि वो कैसे गतिमान होता है। रक्त की गति हम जानते हैं, वो हज़ारों मील की रफ्तार से शरीर में दौड़ता है। यानी शरीर तो छोटा है, लेकिन जो उसकी गति होती है वो हज़ारों मील की होती है। क्योंकि जब हृदय धड़का तो उसके बाद जो शरीर का रक्त होता है वो लौट करके फट से हृदय में आ गया, फिर फेफड़े में चला गया ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए। फिर जब हृदय का जो पंप है, हृदय को लोग आजकल लोग पंपिंग मशीन कहते हैं, तो हृदय में जब जब हृदय धड़का तो वह रक्त चारों ओर शरीर में फिर दौड़ गया। तो जो रक्त के दौड़ने की क्रिया है बड़ी तीव्र होती है, हर स्पंदन के साथ उसकी तीव्रता नापी जा सकती है। तो वही उसी से आधारित ब्लड प्रेशर भी होता है। यह एक संतुलित होना चाहिए, कम भी बुरा है और ज़्यादा भी बुरा है।
तो कहने का मतलब जो हृदय के द्वारा अथवा हृदय चक्र के द्वारा जो रक्त का संचालन होता है उसकी गति बड़ी तीव्र होती है। तो उसी तीव्रता का बोध इस मंत्र द्वारा कराया जा रहा है कि ये जो हृदय से निकलता हुआ यह जो तेज है, जो रक्त से मिला रक्त में घुला मिला है, वो नस नाड़ियों से तेज धारा के रूप में रक्त के साथ बड़े प्रवाह के साथ बड़े तीव्र गति के साथ दौड़ता रहता है। कैसा? जैसे आनंदप्रद नदियाँ नीर बहाती हुई बड़े वेग से प्रवाहित होती हैं, वैसे रक्त की धारा प्रवाहित होती है। सम्यक स्रवंती, अच्छी प्रकार से बहती हैं, और अगर ये अच्छी प्रकार से ना बहें तो ही प्रेशर हो जाता है। तो क्षिपणोह ईशमाणा मृगाह्यो, अब इसकी वो उपमा दी जा रही है कि कैसे ये भगते हैं। जैसे शिकारी के डर से हिरण बड़े तेजी से भगता है, वैसे जो हृदय के स्पंदन से रक्त का संचार शरीर में होता है उसकी गति भी बड़ी तीव्र होती है। उसी तीव्रता की गति को समझाने के लिए जैसे शिकारी को देख करके हिरण बड़े तेजी से चौकड़ी भर के भागता है, उसी गति से रक्त दौड़ता है। यानी रक्त की तीव्रता को, उसके भ्रमण शक्ति को बताने के लिए यह उपमा दी गई है। तो ये घृतस्य धारा, ये जो तेज की धाराएं हैं जो रक्त के साथ प्रवाहित होती हैं, वे बड़ी तेजी से बहती हैं। अर्शंति यानी तीव्रतापूर्वक प्रवाहित होती हैं। हृदय से निकलकर मन द्वारा पवित्र की गई ये चेतना की धाराएं हर्षप्रदायक सरिताओं की भांति प्रवाहित होती रहती हैं नसनाड़ियों से। शिकारी के भय से भीत प्रकंपित होता हुआ हिरण जैसे बड़ी तीव्रता से भगता है, वही गति रक्त संचार की होती है। यानी रक्त संचार बड़ी तीव्रता से होता है और हृदय के स्पंदन के साथ वो नसनाड़ियों में दौड़ता लौटता आता जाता रहता है। और इस प्रकार से ये घृत की धाराएं रक्त की धाराओं के साथ, तेज की धाराएं, वीर्य की धाराएं रक्त की धाराओं के साथ सभी पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती हैं। तो यह जो है वो एक अलंकारिक शैली से कहा गया है कि हृदय जो है वो जब धड़कता है तो बड़ी वेग से रक्त पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है नसनाड़ियों के माध्यम से, और फिर जब सिकुड़ता है तो सब फिर वो फेफड़े में और दिल में आ जाता है। यह जो शरीर में रक्त के भ्रमण की बात है वो कही गई है। ऋषियों ने उसकी तीव्रता के लिए एक उपमा दिया है कि जैसे शिकारी को देख करके हिरण बहुत तेजी से भागता है, वैसे स्पंदनशील हृदय से नसनाड़ियों से होता हुआ रक्त और उसके साथ तेज प्रवाहित होता रहता है। तो तेज का प्रवाह किस प्रकार से होता है इसका कथन है कि मतलब इसमें एक प्रकार से विज्ञान भी है, और ऋषियों ने उसका अनुभव किया था कि रक्त बड़ी तीव्रता से शरीर में संचार करता है, और उस तीव्रता में जब कुछ कमी या ज़्यादापन हो जाता है, अवरोध हो जाता है, तो फिर वही प्रेशर बन जाता है। इसलिए मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से शरीर में नसनाड़ियों के माध्यम से रक्त का प्रवाहित होना, रक्त के साथ तेज का वीर शक्ति का प्रवाहित होना, ये सब कथन किया गया है। ज़रा कथन में बंकिमपन है, टेढ़ापन है, इसलिए थोड़ा अर्थ के समझाने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन मेरे विचार से कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अधिकाधिक चेष्टा कर रहा हूँ कि यह उलझा हुआ रहस्य जो है रूपक में और प्रतीक में कहा गया है वो स्पष्ट हो सके। तो उर से निकली हुई पवित्र जो पावन मन के द्वारा सरिता सी बहने लगती है दिव्य चेतना धारा, तेज धार बहती तन में है द्रुतगामी बन वैसे, भगा शिकारी के भय से द्रुतगामी मृग हो जैसे। ओम।